तो हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो आज अपन देखेंगे जेईई मेंस 2024 के फर्स्ट शिफ्ट में जो स्टैटिक्स से क्वेश्चन आए थे वो अपन डिस्कस करेंगे। टोटल 10 पेपर हुए थे, उनमें से 9 पेपर के अंदर स्टैटिक्स के क्वेश्चन आए थे और हमने जो 3 लेक्चर करे उनसे बाहर कुछ भी नहीं था। तो चलो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास एम क्या है, मीन है इन जो डेटा गिवन है उस डेटा का मीन है। तो ये है टाइप 3 डेटा। तो टाइप 3 डेटा के लिए मीन कैसे निकालते हैं? सबसे पहले सर हमें टेबल बनानी पड़ेगी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा, राइट। तो हम देखते हैं सर, ये तो हमने क्लास हो गई जी और ये अपनी फ्रीक्वेंसी हो गई। तो क्लास क्या क्या है, 0 से लेकर 4 की क्लास है, एक है 4 से लेकर 8 की क्लास है, एक है 8 से लेकर 12 की क्लास है, एक है 12 से लेकर 16 की क्लास है और एक है क्लास 16 से लेकर 20 की। ओके, उसके बाद में फ्रीक्वेंसी भी लिख लेते हैं साथ साथ ही। इनकी फ्रीक्वेंसी ये 3 है, इसकी फ्रीक्वेंसी 9 है, इसकी फ्रीक्वेंसी 10 है, इसकी फ्रीक्वेंसी 8 है, इसकी फ्रीक्वेंसी 6 है। अब हमें क्या निकालना है बेटा? सबसे पहले हमें निकालना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, याद है कि भूल गए? कि सर सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले ये 3 को ऐसे कैसे लिख दो, उसके बाद में 3 में 9 ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 12 है, इसमें 10 ऐड कर दो 22, इसमें 8 ऐड कर दो 30, इसमें 6 ऐड कर दो 36 और यही अपना क्या आ जाता था, एन आ जाता। तो एन आ गया हमारे पास 36। यहाँ तक क्लियर होगी नहीं? चलो जी सर, इतना काम तो हो गया। उसके बाद में अपन क्या करते थे, n/2 निकाल देते। n/2 कितना आ रहा है यहाँ पे, 18 आ रहा है। तो 18 से जस्ट बर्थडे वाली क्लास को अपन क्या कर लेते थे, सिलेक्ट कर लेते। तो वो कौन सी आ रही है, 22 वाली। इस क्लास को अपन क्या बोलते थे, मीडियन क्लास। याद है कि भूल गए? ठीक है, गुड। तो देखो बेटा यहाँ पे क्या आ रहा है कि फॉर्मूला क्या होता था मीडियन निकालने का, बताओ जरा जल्दी से। क्या यही होता था मीडियन निकालने का फॉर्मूला? मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस के n/2 माइनस के सी एफ अपॉन में एफ इंटू में एच। याद आ रहा है? ठीक है, तो बताओ यहाँ पे एल क्या आएगा। एल होता था लोअर लिमिट, वो कितनी यहाँ पे 8 है, तो ये लो 8 आ गया। n/2 तो अभी निकाला, कितना है 18 आ गया, राइट। 18 ये आ गया। सी एफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट पीछे वाली कितना आ रहा है यहाँ पे, 12 आ गया जी। ये फ्रीक्वेंसी इस जो मीडियन क्लास होती थी उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती थी यहाँ पे कितनी है, 10 है, तो ये 10 यहाँ पे रख देंगे। और एच क्या होता था, साइज इंटरवल, वो कितना यहाँ पे 4 है, तो 4 डाल देंगे, यहाँ पे 4 डाल देंगे। तो इसका कितना आ जाएगा 10 प्लस में ये टोटल कितना हो गया 6। 6 इंटू 4 कितना हो जाएगा 24, डिवाइड बाई 10 करेंगे तो 2.4 हो जाएगा, राइट। तो कितना आ जाएगा 10.4 इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन है क्या? हाँ ऑप्शन है 10.4। अच्छा, बट इन्होंने क्या पूछा था क्वेश्चन में कि 20m से मल्टीप्लाई करके बताना था क्या होगा। तो जब 20 इंटू में 10.4 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो कितना आ जाएगा 208। तो 208 कोई ऑप्शन में है? ऑप्शन डी इज करेक्ट। बताओ कितना आसान क्वेश्चन था, है? ऐसे क्वेश्चन तो सीरियसली हमने क्लास में भी डिस्कस करा था यहाँ पे भी। चलो जी देखते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारे पास 10 ऑब्जर्वेशन है, x1 x2 x3 x10 सच दैट सभी का अगर आप सम करते हो, मतलब अल्फा सभी ऑब्जर्वेशन पहले अल्फा माइनस करा है और उसको इज इक्वल टू दे रखा है 2k। तो इतना तो पता ही होगा समीशन की प्रॉपर्टी की, सर हम क्या कर सकते हैं, समीशन को अलग अलग कर सकते हैं। समीशन आई गोइंग फ्रॉम 1 to 10 और माइनस कितना है, अल्फा 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 कितनी बार आएगा, 10 बार आएगा ना। ये चीज हमने करी भी थी। तो ये हो जाएगा 10 अल्फा इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो अपन क्या बोलेंगे कि सर जो समीशन ऑफ एक्स आई आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 2 + 10 अल्फा। ठीक है सर, इतना तो समझ में आ गया, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्या बोला गया है कि चलो इनका अपन आगे यूज बाद में करेंगे कि सभी में से ऑब्जर्वेशन में बीटा माइनस किया, उसका स्क्वायर करा, ऐड किया, उसकी जो वैल्यू आ गई 140 आ गई। और अल्फा और बीटा इन्होंने बोला गया पॉजिटिव नंबर है और मीन एंड वेरिएंस ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन हम लोग को गिवन है। तो मीन कैसे निकालते हैं, सभी ऑब्जर्वेशन का सम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो वो दे रखा है 6/5 इज इक्वल टू सभी ऑब्जर्वेशन का सम कितना आ रहा है 2 + 10 अल्फा अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन कितना गिवन है 10 गिवन है। तो इसको कर दिया अपॉन में 10। ये बात क्लियर है ना? इतना तो पता होगा, ये तो यार 8th क्लास के बच्चों को पता होता है। तो इससे जैसे आप करोगे सोल्व, यहाँ पे बचेगा 2, मल्टीप्लाई करोगे तो 12 इज इक्वल टू 2 + 10 अल्फा। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू बेटे कितने आ गई, 1 आ गई। चलो एक काम तो हो गया, हमें अल्फा और बीटा के लिए निकालने थे। एक तो
बड़ी आसानी से ही कैलकुलेट कर लिया हमने। अब आगे बात करते हैं सर बीटा के बारे में, बताई दीजिए फिर आप। इसके लिए हमें दे रखा है वेरिएंस, और वेरिएंस के लिए याद करना, अपने नोट में जाके देखना लेक्चर नंबर 3 में ये चीज डिस्कस कर रखी है बहुत अच्छे से, कि वेरिएंस में अगर आप सभी ऑब्जर्वेशन में से कुछ भी माइनस करते हो या प्लस करते हो तो वेरिएंस में कोई चेंज नहीं आता है। तो सर अगर इन ऑब्जर्वेशन का आप वेरिएंस निकालोगे तो वही आएगा अगर सभी ऑब्जर्वेशन में से बीटा माइनस कर देंगे, क्योंकि हमें स्क्वायर इसका बीटा माइनस करके दे रखा था। तो मैं बोल रहा हूँ कि सर मैं इसका ऑब्जर्वेशन इनका नहीं निकाल रहा वेरिएंस, मैं इसमें से बीटा माइनस करके उनका वेरिएंस निकाल रहा हूँ, बट वो क्या सेम ही आने वाला है। इसलिए बोलेंगे अपन 80/25 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, फॉर्मूला याद है सेकेंड वाला फॉर्मूला जो हमने अलग से ड्राइव किया था, कैसे, सभी ऑब्जर्वेशन में से हमने बीटा माइनस किया उसका स्क्वायर अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जैसे यहाँ पे कितना है 10 है, माइनस में मीन किसका निकालेंगे इस बार, सभी ऑब्जर्वेशन में से बीटा माइनस करने वाले का मीन निकालेंगे अपॉन में 10 इसका स्क्वायर। ये बात क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, क्या किया, बस एक इंटरेस्टिंग फैक्ट था यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन में हमें गिवन था कि सभी ऑब्जर्वेशन में से बीटा माइनस करना है, और हमें पता था कि बीटा माइनस करने से वेरिएंस में कोई चेंज नहीं आता है। तो हमने वेरिएंस जो हमने इसका वेरिएंस था उसी को इक्वल कर दिया सभी ऑब्जर्वेशन से बीटा माइनस करके, बस इतना सा एक्स्ट्रा काम किया है। देखो ये कितना आ गया 84/25, और ये क्वेश्चन में गिवन था अपने को कितना 40, तो 40 डिवाइड बाई 10 करेंगे तो मतलब लिख देता हूँ एक स्टेप ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। और ऐसे इसको अपन क्या लिख देंगे, समीशन एक्स आई माइनस में 10 बीटा अपॉन में 10 का क्या कर देंगे होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है? 10 बीटा कैसे लिखा, जैसे यहाँ पे 10 अल्फा लिखा था ना, कि बीटा 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 10 टाइम आएगा इसलिए 10 बीटा लिख दिया। अब देखो इसको इधर ले आते हैं। अच्छा, समीशन एक्स आई की वैल्यू तो पता ही है ना अपने को, अल्फा की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 12 आ जाएगा। अच्छा, ये समीशन एक्स आई की वैल्यू 12 आ गई, ठीक है, तो ये पुट कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा 84/25 इज इक्वल टू 4 माइनस में ये कितना आ जाएगा, अभी देखा था हमने 12 है ना, 12 माइनस के 10 बीटा डिवाइड बाई 10 का आ जाएगा होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब क्या करेंगे, इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर ले जाएंगे, तो ये आ जाएगा कितना 5 माइनस के 6 माइनस के ना 6 माइनस के 5 बीटा अपॉन में 5 इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसमें से 4 में से माइनस करेंगे, मतलब इसको लिखेंगे 4 माइनस के 100 माइनस 84 16/25। ये बात क्लियर होगी? तो अपन क्या बोलेंगे कि सर एक बार यहाँ से थोड़ी सी जगह का प्रॉब्लम है ना, तो 6 माइनस के 5 बीटा इज इक्वल टू आइदर तो आ जाएगा किसके 4/5 के, ये आ जाएगा -4/5 के ना, +-4/5 आएगा। तो अगर इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से हमें पास बीटा की वैल्यू मिल जाएगी 2/5, बट ये तो अपने को लेना नहीं है क्योंकि बीटा क्या था, बेसिकली पॉजिटिव इंटीजर था ना, कि पॉजिटिव इंटीजर है इसलिए अपन कैंसिल कर देंगे। अब अपन क्या लेंगे, इसको -4/5 के किलो लें, तो 10 माइनस के 5 बीटा अपॉन में 5 इज इक्वल टू माइनस के 5 के इक्वल पुट करेंगे, माइनस के 4/5 के, ठीक है, +-4/5 इससे कैंसिल हो गया। तो यहाँ से बीटा की जो वैल्यू मिलेगी 10 अपॉन में 5 2 मिल जाएगी। ये करेक्ट है क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर चाहिए था, तो अपने को मिल गया वैल्यू 2 मिल गया। अब अपने को क्या चाहिए, बीटा अपॉन में अल्फा चाहिए, तो बीटा अपॉन में अल्फा 2/1 2 इज करेक्ट आंसर, तो 2 इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं किया, सही बताओ ना, तो सबसे पहले क्या किया, सभी ऑब्जर्वेशन का सम लगा दिया, अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन किया, वहां से अल्फा की वैल्यू आ गई। एक स्मार्टनेस यहाँ पे दिखानी थी, वो ये थी कि सभी ऑब्जर्वेशन में से बीटा माइनस करेंगे तो वेरिएंस में कोई चेंज नहीं आएगा, और वहां से हमने क्या कर दिया, इसको इक्वल करके बीटा की वैल्यू निकाल ली, बड़ी आसानी से अल्फा बाई बीटा की वैल्यू निकाल ली, बीटा बाई अल्फा की वैल्यू निकाल ली। चलो जी फिर आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है कि 10 ऑब्जर्वेशन है, A1 A2 A3 A10 है ना, 10 ऑब्जर्वेशन है, और सभी ऑब्जर्वेशन का सम जो है वो कितना 50 दे रखा है। तो अपन सबसे पहले यहीं से स्टार्ट कर देते हैं कि सभी ऑब्जर्वेशन का सम कितना दे रखा है अपने को, 50 दे रखा है, डैश डैश A10, क्योंकि 10 ऑब्जर्वेशन है ना, उसका सम दे रखा है 50। फिर आगे ये भी अपने को गिवन है, उसके आगे दे रखा है स्टैंडर्ड डेविएशन, अपने को बताना है क्या आ रहे वाला है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं, पहले तो ये बताओ मेरे को कि सर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए अपन वेरिएंस निकाल लेते हैं ना, सिग्मा स्क्वायर निकाल लेते हैं ताकि स्क्वायर रूट का प्रॉब्लम ना हो। तो सर सभी ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर करेंगे, अपॉन में 10 कर देंगे क्योंकि 10 ऑब्जर्वेशन है, माइनस में क्या करेंगे, सभी ऑब्जर्वेशन का सम करके डिवाइड बाय 10 कर लेंगे, मतलब मीन निकाल लेंगे, उसका स्क्वायर कर लेंगे। ये बात क्लियर होगी? ये अपन को कैलकुलेट करना है।
इसका सम अपने को गिवन है 50। तो इसका मतलब हमें निकालने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज की रिक्वायरमेंट है, वो है सभी ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर की, क्योंकि ये तो पता ही अपने को 50 गिवन है, 50/5 25 आ गया। ठीक है, ये यहाँ से गिवन था, ये यहाँ तक क्लियर हो गया। 50/10 करेंगे तो 5 आ जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे 25 आ जाएगा। इतना काम हो गया, बस एक चीज की कमी है सर, ये बता दो फिर अपना आंसर आ जाएगा। सही बात है कि नहीं है? अब देखो बेसिक मैथ्स का लेक्चर नंबर 2 में जाना बेटा, मैंने आपको एक बहुत काम की चीज बताई है, याद रखना ना। मैंने बोला था कि A1, मैंने वहां पे A और B यूज किया था ना, बस इतना सा फर्क है। A1 A2 A3, अगर आप इसका स्क्वायर ओपन करते हो, ठीक है, जाके चेक कर लेना, पक्का मिल जाएगा आपको। स्क्वायर बनाते हो आप तो कितना आएगा, A1 का स्क्वायर प्लस के A2 का स्क्वायर प्लस के A3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम, इसको ऐसे कर देते हैं कि इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, A1 A2 A1 A3 और फिर लास्ट वाले को, इस वाले को इसके साथ, मतलब सारे पेड़ लेना होता था। जैसे यहाँ पे 2 की जगह मतलब 3 तक लिया हमने, 4 आ जाएगा तब भी अपन ऐसे करते हैं। मैंने ये चीज बताई वहां पे भी कि A B C D आ जाए तो अपन कैसे करते हैं, ABCDE आ जाए तो अपन कैसे करते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 3 आ जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, इस वाली चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, समीशन, इस वाली जो यहाँ पे लिखा हुआ है 2 टाइम KJ, जहां पे क्या है, K छोटा है J से, एक ही तो बात है। और कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, 1 से लेकर 3 तक वेरी कर रहा है, मतलब ये है ना, क्योंकि यहाँ पे 3 है ना, तो 1 से लेकर 3 तक वेरी कर रहा है। तो बात तो वही है ना कि बस लिखने का तरीका चेंज कर दिया है ना। तो ये चीज अपने को गिवन है, बेसिकली ये चीज अपने को गिवन है कि ये 1100 है। क्या गिवन है कि अगर सभी ऑब्जर्वेशन का मैं स्क्वायर करता हूँ, ये चीज यहाँ पे अलग कलर यूज कर लेता हूँ, अगर मैं इन सब का स्क्वायर करता हूँ इधर आके ना, ये वाली जो गिवन था इसका स्क्वायर करता हूँ मैं, तो कितना आ जाएगा, A1 प्लस A2 प्लस के A10, इसका अगर आप स्क्वायर करते हो तो वो कितना आ जाएगा, बेसिकली 50 का स्क्वायर। तो 50 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 2500। ये बात क्लियर होगी। और इसको भी मैंने ऊपर बता दिया, क्या लिखेंगे, सभी ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर, सभी ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर A1 प्लस A2 प्लस A3 इन सब का स्क्वायर का सम प्लस 2 टाइम, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं जो ये लिखा हुआ था ना, A1 A2 A3 J K लेस देन J, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, AK और AJ, वो दे रखा है अपन को 2500। ये बात क्लियर होगी। इसकी वैल्यू अपने को गिवन है, कितना गिवन है, 1100। तो आप 1100 यहाँ पे पुट करोगे तो समीशन ऑफ AI कितना आ जाएगा, 1100 इंटू 2 करोगे तो 2200 आ गया, उसको माइनस कर दोगे तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 300 आ जाएगा। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? अरे ये चाहिए था अपने को, आंसर आ गया, अब तो कुछ बचा ही नहीं है। क्या करेंगे सर, ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, 300 डिवाइड बाई 10 माइनस के 25, तो सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, कितना आ गया, 5 आ गई। अब कुछ बच्चों ने तो यही मिस्टेक कर दी, सिग्मा स्क्वायर निकाला और सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू कितनी गिवन थी, 5, यहाँ पे निकाल के आंसर करके आ गया। अरे नहीं भाई, क्वेश्चन में बोला गया था कि स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, सिग्मा, ना कि सिग्मा स्क्वायर। तो यहाँ पे सिग्मा कितना आ जाएगा, सिग्मा आ जाएगा √5। ये छोटी छोटी गलतियों की वजह से अगर क्वेश्चन गलत हो जाए ना, बड़ा दुख होता है, क्योंकि इतनी मेहनत लगाई हमने, इतना टाइम वेस्ट किया और केवल मार्क करने में मिस्टेक होगी। सबसे बड़ी बात है ऑप्शन ए ही क्या गिवन था, 5 है ना। तो ये चला कि जेईई मेंस वाले करते भी हैं, थोड़ा ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन ये बेटा लेक्चर नंबर 3 में हमने कवर कर लिया, तो क्यों टाइम वेस्ट करना है ना। आप लेक्चर नंबर 3 में देखना, ये चीज आपको मिल जाएगी। आगे चलते हैं फिर, है ना, सेम ही क्वेश्चन था। आगे क्वेश्चन ये है कि वेरिएंस निकालना है और टेबल गिवन है। यार सीधा फॉर्मूले वाला क्वेश्चन आ गया, बताओ इससे आसान चीज और क्या हो सकती है। ऐसे क्वेश्चन जेईई मेंस में आ रहे हैं, मतलब बात ही कुछ हो रहा है। ठीक है, कि कुछ करना ही नहीं है, बस सिंपल सिंपल फॉर्मूला लगाओ, जैसे बोर्ड में नहीं आता था वैसा ही तो क्वेश्चन है। और क्या है, क्या है यहाँ पे, जीरो वेरिएंस निकालना है, टेबल गिवन है अपने को, 0 गिवन है, एक ऑब्जर्वेशन 1 गिवन है, एक ऑब्जर्वेशन 5 गिवन है, एक ऑब्जर्वेशन 6 गिवन है, एक हमारे पास 10 गिवन है, एक 12 गिवन है, एक हमारे पास 17 गिवन है। ये इतनी ऑब्जर्वेशन है हमारे पास। ठीक है जी भाई, उसके बाद में FI की टेबल भी बना लेते हैं। FI में क्या है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी क्या क्या गिवन है, 0 की फ्रीक्वेंसी है 3, इसकी है 2, इसकी है 3, इसकी है 2, इसकी 6, इसकी 3 और इसकी 3। ये तो कुछ नहीं किया, बस जो टेबल थी यहाँ पे छाप दिया, और कुछ नहीं किया ना। अब बताओ वेरिएंस निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता था फ्रीक्वेंसी वाला, याद है कि भूल गए, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू समीशन ऑफ
एफ आई इंटू में एक्स आई का स्क्वायर अपॉन में समीशन एफ आई, याद तो है मतलब, ठीक है। माइनस में मीन कैसे निकाल लेते हैं, एफ आई एक्स आई अपॉन में समीशन एफ आई का स्क्वायर। वेरी गुड, ये फॉर्मूला यूज करते थे जब अपन टाइप टू टाइप से डेटा गिवन हो ना, याद है कि भूल गए, हमने करा रखा था, चेक कर लेना आप, ठीक है। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, सबसे पहले हमें निकालना है मीन। मीन निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, एफ आई इंटू में एक्स आई निकालते हैं। तो ये इधर एक और कॉलम बना लेते हैं अपन। एफ आई इंटू में एक्स आई का निकालना है अपन को। तो कैसे निकालेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यहाँ पे करेंगे तो 2 आ जाएगा, यहाँ पे करेंगे तो 15 आ जाएगा, यहाँ पे करेंगे तो 12 आ जाएगा, ये 60 आ जाएगा, और ये 36 आ जाएगा, और ये 51 आ जाएगा। और इन सब का अगर आप सम करते हो, इनका सम करोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, समीशन एफ आई वो आ जाएगा 22। और जब इस समीशन एफ आई इंटू में एक्स आई करोगे आप, तो वो आ जाएगा हमारे पास टोटल, जब इनका सम करोगे तो वो आ जाएगा 76। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है जी सर, ये बात क्लियर हो गई। अब अपने को मीन निकालना है। मीन निकालना कौन सी बड़ी बात है सर, सिग्मा एफ आई इंटू में एक्स आई अपॉन में समीशन एफ आई, और एफ आई इंटू एक्स आई कितना है यहाँ पे 76 है, अपॉन में 22 है। 76 नहीं 176, सॉरी ना, 176 है, तो यहाँ पे 176 आ गया, अपॉन में 22 आ गया। अब देखो जरा, इससे डिवाइड करो एक बार, तो 8 टाइम डायरेक्ट कैंसिल हो गया, तो राइट, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा, मीन आ गया हमारे पास 8 आ गया। मीन 8 आ गया, तो अब क्या करना है सर, अब तो बस केवल ये तो निकल ही गया, ये वाला पार्ट तो ये पता ही है अपने को, बस ये निकालना है। ये कैसे निकालेंगे, समीशन एफ आई इंटू में एक्स आई का स्क्वायर। क्या करेंगे, इसको स्क्वायर करके मल्टीप्लाई करेंगे, 0 आएगा जी। इसका स्क्वायर करके करेंगे तो 2 ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। इसका करोगे 25 इंटू 3 करोगे तो 25 इंटू 3 करोगे तो 75 आ जाएगा, और 36 इंटू करोगे तो 72 आ जाएगा, और 10 इंटू में मतलब 100 इंटू में 6 करोगे तो 60 आ जाएगा, और 12 कितना आ जाएगा 144। 144 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 3 12 और 12 13, सॉरी 3 और 1 4 आ जाएगा, 432 आ जाएगा। और यहाँ पे करोगे 289 मल्टीप्लाई बाई 3 करोगे तो कितना आ जाएगा 8 24, कितना आ रहा है यहाँ पे 8 24, 24 2 26, 2 3 2 6 6 2 8, 687 आ जाएगा। और जब आप इन सभी का सम करते हो तो समीशन ऑफ एफ आई इंटू में एक्स आई का स्क्वायर वो कितना आ जाएगा हमारे पास 2048 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब उसके आगे क्या करना है अपने को, बस केवल फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। तो सिग्मा स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारे पास 2048, ये सम तो अपन को अभी निकाला है। अपॉन में फ्रीक्वेंसी का सम कितना आ रहा है 22 आ जाएगा, माइनस में 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 का स्क्वायर 64, अपन को माइनस करना है। जब इसको सोल्व करोगे बेटा तो ये आ जाएगा हमारे पास 29.0909। तो इसको अप्रोक्सीमेटली अपन क्या बोल देंगे कि 29 के इक्वल आ जाएगा। इस तरीके से अपन क्या निकाल लेंगे, वेरिएंस निकाल लेंगे। ये बात क्लियर होगी। चलो जी फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बार मैं फिर से रिव्यू कर देता हूँ। इस क्वेश्चन बेसिकली करा क्या है कि सभी ऑब्जर्वेशन का ये हमारे पास एक्स आई था, ये एफ आई था। तो सबसे पहले अपन क्या किया, एफ आई इंटू में एक्स आई कर लिया। फिर क्या किया हमने, एफ आई इंटू में एक्स आई का स्क्वायर कर लिया। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि हमें जो वेरिएंस का फॉर्मूला होता है वो ये वाला होता है। इन दोनों की वैल्यू निकाल के बस यहाँ पुट करा है। सिंपल कैलकुलेशन थी, वैसे कोई दिमाग लगाने वाला तो कुछ था ही नहीं इसमें, ठीक है। सीधा फॉर्मूले वैल्यू पुट करनी थी। आगे आ जाते हैं। आगे हमारे पास क्या है क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन ये है कि हमें मीन एंड वेरिएंस, मीन और वेरिएंस ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन ये गिवन है। तो मीन कैसे निकालते हैं 5 ऑब्जर्वेशन का, तो मान लेते हैं कि हमारे पास 5 ऑब्जर्वेशन होगा x1 x2 x3 x4 x5, सभी ऑब्जर्वेशन का सम करेंगे अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है हमारे पास 5 है, तो 5 से अपन डिवाइड कर लेंगे। वो इक्वल टू गिवन है 24.5 के।
तो यहाँ से 5 से 5 तो कैंसिल हो गया। तो सभी ऑब्जर्वेशन का सम हमारे पास कितना आ गया, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5। ये बात तो शायद आपको क्लियर हो गई होगी, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं थी। ठीक है जी, आगे आ जाते हैं। फिर इसका बोला वेरिएंस है हमारे पास, ये गिवन है। अब वेरिएंस कैसे निकालते हैं, ये वो यहाँ पे बता दो। वेरिएंस निकालने के लिए सभी ऑब्जर्वेशन का क्या करेंगे, अपन स्क्वायर करेंगे, कि पांचों के पांचों का अपन स्क्वायर कर लेंगे। अपोन में करेंगे, 5 ऑब्जर्वेशन है तो 5 से डिवाइड कर लेंगे ना। माइनस में इनका मीन निकालेंगे, मीन अपने को पहले से ही गिवन था। मीन कितना था हमारे पास, 24/5, तो 24/5 का स्क्वायर, और वो इक्वल टू आ जाएगा किसके, 194 अपॉन में 25। ये बात क्लियर हो गई। यहां तक तो कुछ कराए नहीं स्पेशली ना। तो जब इसको सोल्व करते हैं तो ये कितना आ जाएगा बेसिकली, x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस x3 का स्क्वायर प्लस x4 का स्क्वायर प्लस x5 का स्क्वायर, मतलब सभी ऑब्जर्वेशन के स्क्वायर का सम हमें यहाँ से निकाल लेंगे। और जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास बेसिकली 154 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो एक काम तो हमारा आराम से हो गया। अब आगे पढ़ते हैं। आगे क्या बोला गया कि अच्छा उनमें से 4 ऑब्जर्वेशन का जो मीन है वो 7/4 है, 7/2 है, मतलब फर्स्ट 4 ऑब्जर्वेशन का। तो कोई बड़ी बात नहीं है सर, फर्स्ट 4 ऑब्जर्वेशन का तो अपन निकाल लेते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 अपॉन में कर देंगे 4, और वो इक्वल टू गिवन है 7/2 के। तो यहाँ से देखो 2 से 2 कट जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, सभी ऑब्जर्वेशन का सम आ गया x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, कितना आ गया 14 आ जाएगा। इसके साथ ही एक बात का और पता लग गया हमें, क्योंकि 1 से लेकर 4 तक का सम हमें 14 गिवन है, और 1 से लेकर 5 तक का सम कितना है, 24 गिवन है। तो मैं पक्का क्या बोल सकता हूँ सर, पांचवा ऑब्जर्वेशन कितना होगा, 10 होगा। ये बात तो क्लियर हो गई होगी ना, मतलब इनकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 24 माइनस 14 10 आ जाएगा। अब आगे आ जाते हैं। आगे इन्होंने बोला गया कि वेरिएंस बताना है उन ऑब्जर्वेशन का, उनका वेरिएंस बताना है। तो हमें करना क्या है, बेसिकली हमें सभी ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर करना है, आई गोइंग फ्रॉम 1 टू लेकर 4 तक, है ना। अपॉन में करना है 4, सही बात है। माइनस में क्या करना है हमें, इन सभी ऑब्जर्वेशन का सम, वो कितना गिवन है, बेसिकली 14 गिवन है। तो 14 डिवाइड बाई 4, क्योंकि इस बार 4 ऑब्जर्वेशन ही है, उसका करेंगे अपन स्क्वायर। ये हमें कैलकुलेट करना है बेसिकली, ये पूछा गया है क्वेश्चन में। ये बात समझ में आई कि वेरिएंस कैसे निकालेंगे, सभी ऑब्जर्वेशन का, ये फॉर्मूला तो पता ही होगा यार, इतना तो ठीक है ना। सभी ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर का सम अपॉन 4 माइनस में मीन का स्क्वायर। अब सभी ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर का सम देखो 5 तक का तो पता था, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर इक्वल टू 154 है। और एक ऑब्जर्वेशन में 10, 5 वाला पता भी है कितना है, 10 है, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ, यहाँ से मैं ये बोल सकता हूँ कि हमारे पास 1 से लेकर 4 तक का स्क्वायर मिल गया, मतलब x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस x3 का स्क्वायर प्लस x4 का स्क्वायर, वो कितना मिल गया हमारे पास, उसमें से 100 माइनस कर देंगे तो 54 मिल गया। सही बात है ना, क्योंकि ये 5 पता था हमको 10 है, तो 10 का स्क्वायर 100 माइनस कर दे तो 54 आ गया। अब 54 यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो 54 अपॉन में 4 माइनस के यहाँ पे 14, 7/2 लिख देंगे इसको ना, तो 49/4 आ जाएगा, ये 49/4। तो ये कितना हो जाएगा, 49 माइनस 5/4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा 5/4 इज करेक्ट आंसर। ये बात क्लियर है कि नहीं है। तो 5/4 का ऑप्शन में तो दिख रहा है ना, पहले तो ये देख लो 5/4 ऑप्शन में भी है। ठीक है, ऑप्शन थर्ड आ गया। तो किया क्या बेटा हमने, ये तो ठीक ही था क्वेश्चन, कुछ नहीं था। मीन निकालना है 5 ऑब्जर्वेशन का, तो सभी का सम करके डिवाइड बाय 5 कर दिया। फिर उन्होंने बोला कि वेरिएंस भी निकालना है, तो वेरिएंस निकालने के लिए सीधा फॉर्मूला लगा दिया हमने। तो यहाँ से सभी ऑब्जर्वेशन के स्क्वायर का सम आ गया 154। उसके बाद में उन्होंने क्या बोला कि भाई 5 ऑब्जर्वेशन का मीन ये है, सॉरी फर्स्ट 4 ऑब्जर्वेशन का मीन ये है। तो फर्स्ट 4 ऑब्जर्वेशन का सम क्या, डिवाइड बाय 4 क्या, वो उसको इक्वल कर दिया 7/2 के। यहाँ से सभी 4 का ऑब्जर्वेशन का सम आ गया। 4 का पता है, 5 का पता है, तो यहाँ पे x5 आ गया, 10 आ गया। और x5 हमें क्या कहते, ये क्या था कि 4 का वेरिएंस निकालना था, सभी का सम करेंगे अपॉन 4 माइनस के मीन निकाल लेंगे। ठीक है, अब हमें इस सबका 4 तक का सम चाहिए था, तो अपन क्या कर देंगे, इसमें 5 की वैल्यू पुट कर देंगे, 4 तक का सम आ गया, और इस तरीके से आराम से आंसर निकाल लेंगे। आई थिंक आपको दिक्कत नहीं आ रही होगी यहाँ तक, है ना। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो हमने पढ़ाया उससे कुछ बाहर ही चला गया, बिल्कुल वहीं से, बिल्कुल एग्जैक्टली वहीं से क्वेश्चन आए सारे सारे। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी सेम वैसा ही है। क्या क्वेश्चन है कि मीडियन
एंड मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, अच्छे से कर रखा है हमने, मीडियन एंड मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, 7 ऑब्जर्वेशन इज 170, ये सारी 7 ऑब्जर्वेशन है, उन सभी का जो मीडियन है वो तो 170 है, और मीन डेविएशन अबाउट मीडियन वो कितना है 205 अपॉन में 7 है। तो सबसे पहले अपने डेटा लिख लेते हैं, हमारे पास डेटा क्या क्या है इसको, जैसे एक तो है 125, एक है हमारे पास 170 है ना, एक है 190 है, एक है हमारे पास, इसको अरेंज मतलब डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब कि डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता है ना अपने को, हम उसी ऑर्डर में लिख रहे हैं। ये 201 हो गया और ये 230 हो गया, यहाँ तक तो हमने लिख दिया अपन, बाकी हमें ए और बी का पता नहीं है बेसिकली कि ए और बी कहाँ आएगा ना। बट मैं एक बात तो कंफर्म बोल सकता हूँ कि सर 170 अगर इसका मीडियन है, और मीडियन क्या होता है बेसिकली बीच ही वाली वैल्यू होती है, तो ए और बी पक्का कहीं ना कहीं यहीं आ रहा होगा, इतना तो सर कॉमन सेंस होता ही है कि सर ए और बी कहीं यहीं पे आएगा। ये हमें नहीं पता बेसिकली इनका सीक्वेंस क्या होगा, बट ए और बी 170 की साइड आएगा, इतना बोल सकते हैं अपन, क्योंकि ना 3 इधर होना चाहिए 3 इधर होना चाहिए, तभी तो मीडियन 170 मिलेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर, डन हो गया बात। उसके बाद में बोला गया है कि हमें मेन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालना है, वो दे रखा है 205/7, तो 205/7 क्या होता है मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, मतलब सभी ऑब्जर्वेशन में से मीडियन माइनस करना है, और उसका मीन है ना वो अपने को दे रखा है 205/7। तो हम क्या करेंगे 170 में से ए को माइनस करेंगे, क्योंकि ए छोटा है तो अपन इसको डायरेक्ट लिख देंगे 170 माइनस में ए, ऐसे लिखेंगे 170 माइनस में बी, प्लस में 170 माइनस के बी, प्लस में 170 माइनस 125, 125 करोगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 35 आ जाएगा ना, और 30 और मतलब 25 25 50 45 आ जाएगा, राइट है ना, तो ये आ जाएगा 45। और जब इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 20, और जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 40 आ जाएगा, राइट, क्योंकि 30 प्लस, हाँ ठीक है 40 आ जाएगा, और जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, 30 और 30 60 आ जाएगा, ठीक है हम 60 आ जाएगा। अपोन में कितना करेंगे अपन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है 7 है, तो 7 कर देंगे, ये बात क्लियर होगी। तो यहां से देखो 7 से 7 कैंसिल हो गया, 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो ये अपन क्या बोल सकते हैं कि सर a प्लस बी की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी हमारे पास, इसको जब सोल्व करते हैं, जैसे आप कैलकुलेट करते हो तो a प्लस बी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 300, तो ये चलो हमारे पास a प्लस बी की वैल्यू आ गई। अब आगे क्या बोला गया है देखते हैं आगे, फिर बोला गया है कि हमें बेसिकली बोला गया है कि मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना है, तो मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालने के लिए सबसे पहले हमें मीन निकालना पड़ेगा, उसके बाद में सभी ऑब्जर्वेशन में से मीन माइनस करके उसका एवरेज निकालना पड़ेगा, राइट। तो सबसे पहले मीन कैसे निकालेंगे, मीन निकालना तो बड़ा आसान काम है, सभी ऑब्जर्वेशन का सम कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा 170 प्लस के 125 प्लस के 230 प्लस के 190 प्लस के 210, सभी ऑब्जर्वेशन का सम कर रहे हैं, प्लस a प्लस बी, अपॉन में टोटल आ जाएगा 7। और बेटा देखो ध्यान से देखना, a प्लस बी के लिए तो अभी निकाल ली हमने, ये कितना है भाई अभी निकाला, ऊपर से 300 आ गया, तो जब a प्लस बी की आप 300 वैल्यू पुट करोगे, सभी का सम करोगे, डिवाइड बाई 7 करोगे, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 175। तो चलो मीन निकालने का काम तो हमने बड़े आसानी से कर लिया। अब लास्ट स्टेज बची हुई है, वो क्या है कि सभी ऑब्जर्वेशन में से हमें वो क्या करना है, माइनस करना है 175 और उसका एवरेज लेना है। तो ये अपन मैं यहाँ पे करवा देता हूँ, थोड़ा जगह का इश्यू है ना, तो मैं इसको मिटा देता हूँ, इस वाली को ना यहाँ पे करवा देता हूँ। क्या करेंगे सबसे पहले अपन कि जो अपने को निकालना है वो क्या आएगा 175 में सभी ऑब्जर्वेशन को माइनस करेंगे, तो इसमें से 175 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 5, मोड़ लेना होता है ना इसलिए 5 है ना, -5 मत कर देना, 5 आ जाएगा। और 175 में से जब अपन 25 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 50 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ जाएगा 25 तो वो आ गया, 30 वो आ गया, तो कितना आ जाएगा 55 आ जाएगा। और 175 में से करोगे तो 180 15 आ जाएगा, और 210 मतलब कि 35 आ जाएगा, और प्लस के 175 माइनस ए और 175 माइनस बी,
बी आएगा, सॉरी ना, और अपॉन में कितना आएगा, सभी ऑब्जर्वेशन का सम 7 आ जाएगा। अब बेटा अगेन a प्लस बी की तो पता ही अपने को कितना है, 300 थी ना, यहाँ से पुट कर देंगे तो a प्लस बी मतलब माइनस के 300 हो जाएगा, और 175 कितना हो जाता है, 350 हो जाएगा, तो उसमें से 300 तो टोटल 50 आ जाएगा इसकी वैल्यू ना, 50 आ गई, इन सब का सम करके डिवाइड बाय 7 करोगे तो इसका आंसर, फाइनल आंसर आ जाएगा 30, तो 30 इज करेक्ट आंसर आ जाएगा, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। ये बात क्लियर होगी, करना कुछ नहीं था, सबसे पहले हमारे पास जो भी ऑब्जर्वेशन गिवन था उनमें हमें मीडियन देखना था, मीडियन क्वेश्चन में गिवन था 170। अब क्या किया हमने, मीडियन में से सभी डेटा को माइनस कर दिया, ठीक है, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन ऐसे निकालते हैं, उसको इक्वल पुट कर दिया किसके, 205/7 के, यहां से हमें वैल्यू मिल गई a प्लस बी की, हमें a और b नहीं निकाला, हमने a प्लस बी निकाला, उससे सारा काम हो गया। फिर उन्होंने बोला कि आगे मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना है, तो सबसे पहले मीन निकालेंगे, 175 आ गया। अब इन सभी डेटा में से 175 को अपन माइनस कर देंगे, सभी डेटा में से 175 को अपन माइनस करेंगे, उसका भी अपन एवरेज निकाल लेंगे, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 30 आ जाएगा। सिंपल था क्वेश्चन, इसमें भी कुछ एक्स्ट्रा काम करने की जरूरत नहीं थी, ये भी जेईई मेंस 2024 का ही क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है भाई, मीन एंड वेरिएंस ऑफ द डेटा आपको गिवन है 56 और 66.2, मतलब इस डेटा का मीन भी गिवन है और वेरिएंस भी गिवन है। तो क्या करेंगे, तो देखो हमारे पास बेसिकली पूछा क्या है उस पर डिपेंड करता है कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि वेरिएंस निकालने के हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं ना, एक तो अपन सिंपल डायरेक्ट डेफिनेशन लगाएंगे अपन, तो हमारे पास दोनों मेथड से कर सकते हैं अपन। तो पहला तो मेथड हमारे पास ये है कि हम ये वाला मेथड लगाएं कि सभी ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर का सम अपॉन में टोटल ऑब्जर्वेशन कितना है हमारे पास, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 और 2, 10, तो अपॉन में 10 माइनस में सभी ऑब्जर्वेशन का सम कितना आ जाएगा, अपॉन में 10 इज इक्वल टू कर देंगे अपन वेरिएंस के 66.2 के। या तो अपन ये वाला फॉर्मूला लगाएं, या फिर अपन ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या, कि सभी ऑब्जर्वेशन में से मीन को माइनस कर देंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे, डिवाइड बाय 10 कर देंगे, इज इक्वल टू कर देंगे 66.5 के, 66.2 के। ये बात क्लियर हो गई, दोनों ही फॉर्मूले अप्लाई कर सकते हैं, बट अगेन वही बेटर रहेगा जिससे हमें क्या पूछा, क्या हमें पूछा गया है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और ये अपने को यहाँ से मिलने के चांसेस ज्यादा है क्योंकि सीधा मिल जाएगा अपने को ना, तो अपन क्यों ना इसी फॉर्मूले का यूज करें अपन। तो क्या करेंगे अपन कि सभी ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर का सम कर देंगे, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट इसलिए रह जाएगा कि सभी का स्क्वायर करना पड़ेगा, जैसे 65 का स्क्वायर प्लस के 68 का स्क्वायर प्लस के 58 का स्क्वायर और प्लस के 44 का स्क्वायर और प्लस के यहाँ पे 48 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर, 48 का स्क्वायर प्लस के 45 का स्क्वायर और प्लस के 60 का स्क्वायर, ठीक है, और अपना अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और प्लस 60 का स्क्वायर, ये भी आ जाएगा ना, ये सारी चीजें हमने निकाल ली। अपॉन में क्या करेंगे बेटा, सभी ऑब्जर्वेशन का सम अपॉन में 10, माइनस में कर देंगे बेसिकली मीन अपने को ऑलरेडी गिवन था 56, तो 56 का स्क्वायर को अपन क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और वो इक्वल टू दे रखा अपने को 66.2 के। ये बात क्लियर हो गई। अब अपन क्या करेंगे, देखो एक थोड़ा सा स्मार्टनेस दिखाना बेटा ना, यहाँ पे कैलकुलेशन आसान करने का बहुत अच्छा तरीका है। जब इसको आप एलसीएम लोगे, इधर लेके जाओगे 10 टाइम हो जाएगा 56, तो आप ये दिखाना कि यहाँ पे देखो, मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ आपको, ऐसे पूरा स्क्वायर थोड़ी कैलकुलेट करने बैठ जाओगे आप, ऐसे करना 55 का स्क्वायर माइनस में है ना 56 का स्क्वायर, क्योंकि 10 टाइम था ना तो हमने इसको एक बार तो ऐसे लिख दिया, फिर हमने फिर 68 का स्क्वायर माइनस की 56 का स्क्वायर, क्योंकि हमें 56 56 56 10 टाइम आ गया, इसको जब एलसीएम लोगे ना तो 10 इधर चले जाएगा, इस 10 को इधर भेज देंगे ना, थोड़ी सा जगह का इश्यू रहेगा, इसको बेसिकली 10 को इधर बैठेंगे तो 662 आ जाएगा, 662 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 10 टाइम 56 का स्क्वायर। एक बार तो मैं ऐसे लिख देता हूँ ताकि आपको एक स्टेप क्लियर हो जाए, मतलब बाकी वाला तो एचडी कैसे कैसे रहने दिया, 55 का स्क्वायर डैश डैश यहाँ पे अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और 60 का स्क्वायर, और जब इसको 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना जाएगा 10 टाइम 56 का स्क्वायर। अब यहाँ पे थोड़ी क्या किया हमने, स्मार्टनेस ये दिखाई कि 10 को सबके साथ अलग अलग भेज दिया हमने, तो उसका फायदा ये हो जाएगा, जैसे एग्जांपल लेके बताता हूँ, यहाँ पे 56 का स्क्वायर माइनस की 56 का स्क्वायर, अरे 65 का स्क्वायर, ऐसे अगले वाले के साथ करेंगे माइनस 56 का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, उसको कैलकुलेट करना आसान हो जाएगा, समझ रहे हो बात।
तो इस तरीके से हम आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे, तो हमारे पास अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की डायरेक्ट वैल्यू मिल जाएगी। वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ना, आप तो इतना काम तो यार तुम खुद कर लेना, मतलब ये तो जस्ट कैलकुलेशन है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू वैल्यू मिल जाएगी हमारे पास 6344। अरे ये अपने को कैलकुलेट करना था। बेसिकली हमने ये फॉर्मूला ज़्यादा यूज करना ज़्यादा प्रेफर हमने इसलिए समझा क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ रही थी। बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रही थी कि सभी का स्क्वायर करना पड़ता था। बट यहाँ पे बेसिकली 8 ऑब्जर्वेशन थे, 2 तो ये आ गए, 8 ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा था। इसलिए हमने हमने ये ढूंढ लिया कि सभी को हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा देंगे। देखो इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी यार, जेईई मेंस वाले खुद वाले दे देते हैं 4-5 मिनट एक क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, है ना। तो 4-5 मिनट में हो जाएगा, है ना, बेसिकली, क्योंकि माथा तो कुछ लगाना है नहीं, बस सिर्फ कैलकुलेशन लगानी है, ठीक है। रही बात इसमें इसमें करने का फायदा ये हो जाएगा हमारे को कि जैसे ये फॉर्मूला भी अपने यूज कर सकते हैं, बट इसमें हमारे पास क्या होगा कि अल्फा माइनस मीन का स्क्वायर, बीटा माइनस मीन का स्क्वायर, तो वहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की एक्स्ट्रा टर्म आएगी जब स्क्वायर ओपन करोगे। और अल्फा प्लस बीटा अपन मीन का यूज करके निकाल लेंगे, मीन निकालने के लिए सभी ऑब्जर्वेशन का सम डिवाइड बाय 10 करके, तो अल्फा प्लस बीटा वहां से आ जाएगा। ऐसा भी कर सकते हैं, आपकी चॉइस है जो आपको ठीक लगे। बट कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये वाला ज्यादा आसान रहेगा, ये वाला मेथड, ठीक है, दोनों ही बेटर था। आगे वाला क्वेश्चन सेम वैसा का वैसा ही क्वेश्चन है, सेम टू सेम वैसा वैसा है, बस कि कुछ नहीं डिजिट चेंज करी हुई है। बोला गया कि मीन एंड वेरिएंस इस 6 ऑब्जर्वेशन का, ये थोड़ा सा आसान हो गया क्योंकि वहां पे 10 ऑब्जर्वेशन थे, यहाँ पे 6 ऑब्जर्वेशन है। और जब अपन को पूछा गया कि a प्लस 3b, इस बार अपन को a और b को कैलकुलेट करना पड़ेगा। वहां पे अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर डायरेक्ट मिल रहा था, इस बार हमें a और b हमें निकालना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं। इसलिए इन्होंने ऑब्जर्वेशन भी कम कर दिए, पहले 10 दे रखे थे, अभी 6 दिए है ना। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सभी ऑब्जर्वेशन में मीन, जैसे मैं मेथड 2 बता देता हूँ, जिसमें हमने पहले वाले मेथड 1 बता दिया, इस वाला मेथड 2 से बता देता हूँ। मेथड 2 मतलब ये वाला फॉर्मूले से ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मीन का यूज कर लेंगे। मीन का यूज कैसे करेंगे, सभी ऑब्जर्वेशन का सम कर लेंगे, जैसे a प्लस बी प्लस 68 प्लस 44 प्लस 48 और प्लस 60 और प्लस, बस प्लस कुछ नहीं, ठीक है, इज अपॉन में कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। और वो इक्वल टू दे रखा है बेटा अपने को मीन यहाँ पे 55 के इक्वल गिवन है। और जब अपन इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराते तो हमारे पास a प्लस बी की वैल्यू मिलेगी 110। यहाँ तक क्लियर हो गया। ये वाले स्टेप में तो कोई दिक्कत नहीं है, a प्लस बी के लिए मैं पहले भी बता रहा था, वहां से a प्लस बी की वैल्यू निकल जाएगी। अब क्या करेंगे अपन, वेरिएंस का फॉर्मूला लगा देते हैं। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है 194। तो 194 में फॉर्मूला यार बार बार यूज नहीं करूंगा, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, लिखूंगा नहीं मतलब। तो सभी ऑब्जर्वेशन में से वो वाला यूज कर रहा हूँ मैं, सेकेंड वाला फॉर्मूला, ये वाला। सभी ऑब्जर्वेशन में से मीन को माइनस करेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे ना। तो सभी ऑब्जर्वेशन में से हमारे पास मीन कितना है 55, 55 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 55 माइनस में a स्क्वायर प्लस के 55 माइनस में b स्क्वायर और 55 माइनस से 68 करोगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 55 और 68 13 हो जाएगा ना। तो ये आ जाएगा 13 का स्क्वायर। और 44 में से 55 माइनस करोगे तो 11 आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे 11 का स्क्वायर आ जाएगा। और 48 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा ना। हाँ 7 आ जाएगा, 7 का स्क्वायर। और यहाँ पे 60 में से 55 माइनस करोगे तो 5 का स्क्वायर आ जाएगा ना, 5 का स्क्वायर। अपॉन में टोटल ऑब्जर्वेशन कितना है हमारे पास 7 है ना, 6 है, सॉरी 6 है, तो ये 6 आ गया। अब अपन इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास 55 माइनस में a का स्क्वायर और 55 माइनस में b का स्क्वायर, उसकी जो वैल्यू आ जाएगी सोल्व करने के बाद में आप देख लेना, उसकी वैल्यू आ जाएगी 800, है ना। ये आ जाएगी हमारे पास 800। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है यार, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इन सभी की वैल्यू माइनस करना है, इतना तो बनता है, ठीक है तुम्हारा, ठीक है। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 55 का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और माइनस के 110 इंटू में a, राइट, 2ab आ जाएगा ना। ऐसे यहाँ पे आ जाएगा 55 का स्क्वायर। 55 का स्क्वायर भी कैलकुलेट करना है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है ना, ऐसे मत सोचना कि सर ये तो कैलकुलेट नहीं कर सकते, आराम से कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे 110 आप सॉरी 110 कॉमन ले लोगे तो a प्लस बी आ जाएगा, a प्लस बी की वैल्यू हमारे पास डायरेक्ट वैल्यू पता है। तो अब यहाँ पे क्या करोगे आप, तो इसको मैं थोड़ा सा और स्किप कर देता हूँ कि ये आप कैलकुलेशन करना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, हमारे पास कितनी है 6850 आ जाएगा। ये कुछ नहीं किया भाई, कैलकुलेशन कर ली है, मतलब ये कैलकुलेशन का टाइम तुम्हारा बचा दिया, आप खुद कैलकुलेट करना, है ना। तो बेसिकली हमारे पास क्या आ जाएगा, एक एक्स्ट्रा मैं स्लाइड एड कर लेता हूँ कि हमारे पास वैल्यू आ गई a प्लस बी की वैल्यू आ गई हमारे पास 110 और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी आ गई थी
6850। अब अपने को ए और बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, वो पुराने वाले भूल जाओ, सिर्फ बेसिक मैथमेटिक्स लेक्चर नंबर 2 के अकॉर्डिंग अपने को काम करना है। तो ये अपने को फॉर्मूला पता है कि सर a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। बोले सर क्या बात कर रहे हो, इतना गया गुजरा समझा आपने। अब हमें चाहिए a 2ab चाहिए हमें ना, तो 2ab चाहिए कि अपन क्या करेंगे, अपन अगेन इसका यूज कर लेते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला कितना हो जाएगा बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहां से अपन 2ab की वैल्यू आराम से निकाल लेंगे। a प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 110, तो 110 करोगे तो 121 00 आ जाएगा 110 का स्क्वायर, और इसकी वैल्यू पता है हमें कितना है 6850 इज इक्वल टू आ जाएगा 2ab। तो यहाँ से बेटा हमारे पास 2ab की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी, कितनी आ जाएगी हमारे पास, जब इसमें से अपन माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी 50, ये आ गई, ठीक है। अब इसकी वैल्यू अपन दोनों की वैल्यू पता है हमें, इसकी वैल्यू पता है 850 और इसकी वैल्यू पता है 5250। तो माइनस करोगे तो हमारे पास कितनी आ जाएगी 1600 आ गए हमारे पास। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हमारे पास ये आ गया। अब a माइनस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 440 आ जाएगी। अब थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज है जो यूज करना है वो देखना, यहाँ पे a ग्रेटर देन b गिवन है ना, a ग्रेटर देन b गिवन है, तो अपन a माइनस बी को अपन -40 नहीं लिखेंगे ना, क्योंकि a बड़ा है b छोटा है, तो obvious सी बात है पॉजिटिव ही आएगा। अब इन दोनों को देखो, इन दोनों में दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 2a इक्वल टू 150 आ गया। तो a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 75 आ गई, और जब a की वैल्यू यहाँ पुट करते हो अगेन तो b की वैल्यू आ गई हमारे पास 35 आ गई। अब क्या बोला गया इसने बोला गया कि a प्लस 3b की वैल्यू बताओ, तो 175 प्लस के 3 इंटू में 35, और वो आ जाएगा हमारे पास 180 के इक्वल। कितना आ जाएगा, सॉरी 175 नहीं था 75 ही तो था ये, वापिस मिटा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि 75 था ना ये तो 75 प्लस के 3 इंटू में 35, तो ये कितना आ जाएगा 180, 105 प्लस 75 180 आ गया। तो 180 कौन सा ऑप्शन है, ये वाला है। इसमें थोड़ी कैलकुलेशन हो गई, ये तो मानना पड़ेगा, कैलकुलेशन होती है, बट हाँ ठीक है, मतलब करा जा सकता था क्वेश्चन, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। तो थैंक यू सो मच माय ऑल डियर स्टूडेंट।